जय हिंद दोस्तों, मैं अमित पवार स्वागत करता हूं आपके अपने शिक्षा के परिवार एआई स्मार्ट एकेडमी में। दोस्तों, जैसा आप सभी जानते हैं, हमारा मैथ में टॉपिक चल रहा है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट। आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट की सीरीज को आगे बढ़ाएंगे और अच्छे लेवल के क्वेश्चन हम आपके करेंगे। सारे क्वेश्चन आपके लगभग ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, चाहे वो आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल हो, यूपीएसआई हो, आपका आरपीएफ हो या फिर एसएससी जीडी दिल्ली पुलिस हो। तो मेरे भाई आप सवाल को नोट डाउन करेंगे। पहला सवाल बड़ा आपका इंटरेस्टेड सवाल है। आप सवाल को कह रहा है कि मूलधन यदि आपको 1500 रुपए दे रखा हो या 15,000 लिखेंगे। यदि आपका मूलधन 15,000 रुपए दे रखा हो, कितने रुपए? 15,000 रुपए। आगे अगर आपको यह दर दे रखी हो 10% वार्षिक, दर आपकी कितनी है? 10% वार्षिक है, 10% वार्षिक है। बात करें भैया, आपका समय दे रखा है 1 साल 6 महीने। समय आपका कितना दे रखा है? 1 साल 6 महीने। समय आपका 1 साल 6 महीने। आगे कह रहा है आपका कि आप मुझे मिश्रधन बताइए। क्या बताइए? आप मुझे मिश्रधन बताइएगा और आप मुझे बताइएगा इसका भैया सीआई कितना आया। सीआई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट आपका कितना है और आपका मिश्रधन कितना है। क्या आप बता सकते हैं? चलिए सवाल को देखते हैं बड़े ध्यान से। मैंने आपको बताया था जब भी आपको टाइम को बड़ा कैलकुलेशन करने के लिए दे तो बड़े अच्छे से हमको पहले दर को मेंटेन करना है। भाई आपका 1 साल 6 महीने में है। क्या आपका 1 साल 6 महीने है ना? 1 साल 6 महीने आपको दे रखा है। एक बात बताइए, 1 साल के लिए दर कितनी है? दर तो 10% वार्षिक है, 10% है 1 साल के लिए तो। लेकिन मेरे भाई अगले 6 महीने के लिए, अगले 6 महीने के लिए दर आपकी आधी हो जाएगी ना, क्योंकि 10% तो 1 साल के लिए है। 12 महीने के लिए कितनी है? 10%। और 6 महीने के लिए कितनी हो जाएगी आपकी? 6 महीने के लिए आपकी हो जाएगी भैया 5%। रेशियो में बदल लेंगे क्या हम? इस 10% का रेशियो क्या होता है हमारे पास? 1/10 होता है। 5 का रेशियो क्या होता है हमारे पास? 1/20। मैंने हमेशा आपको बताया था नीचे वाला आपका क्या होता है? मूलधन होता है और ऊपर वाले को अगर जोड़ दो तो क्या बन जाता है? आपका मिश्रधन बन जाता है। नीचे वाला क्या आपका? मूलधन। पहले मूलधन कितना था? 10 रुपए। बन गया कितना? 10 और 1 11। ये आपका मूलधन लेके चल रहा हूं भैया और ये आपका क्या लेके चल रहा हूं? मैं मिश्रधन लेके चल रहा हूं। क्या लेके चल रहा हूं? आपका ये मिश्रधन। 10 रुपए से कितने बन गए? 11। और फिर 20 से कितने बन गए? 21 ना। 20 से कितने बन गए भैया? आपके 21 बन गए। मैंने आपको बताया था आपस में क्या करनी होती है? इनकी मल्टीप्लाई करनी होती है। क्या करनी होती है? इनके मल्टीप्लाई करनी होती है। आपको ये 20 दें कितना हो गया हमारे पास? 200 हो गया। ये बात करें 21 से करना 21, 21 से करना 21, 22 23, ये हो गया 331। मतलब आपका मूलधन 200 रुपए से कितना बन गया? 331 रुपए बन गया। 200 रुपए से कितने रुपए बन गया? 331 रुपए। और भैया हमारे हिसाब से मूलधन कितना आया? 200 रुपए। मूलधन कितना आया? 200 रुपए। लेकिन सवाल में मूलधन कितना दे रखा आपको? 15,000 रुपए। 15,000 रुपए। बात करें अगर यहां से एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15,000 बटे आपका 200। 2 जीरो से आपके 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए। तो कह सकते हैं क्या कितने आ गए हमारे पास? भाई 150 आ गए। 150 का आधा कितना हो गया हमारे पास? 75। ठीक है, कितनी आ गई हमारे पास? एक की वैल्यू कितनी आ गई? 75। अब आपसे कुछ भी पूछ ले सवाल में, अब सवाल में आपसे कुछ भी पूछ ले, वो कह रहा है आपको क्या बताना है? भाई आपको बताना है पहले मिश्रधन। मिश्रधन बताना है। मिश्रधन आपको कितना है? 231। तो आप क्या करेंगे? 231 की वैल्यू निकाल देंगे। 231 की वैल्यू मतलब 75 की आप मल्टीप्लाई कर देंगे किससे? 231 से। आपका आंसर आ जाएगा। बात करते हैं फिर कह रहा है वो आपका सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट। भाई आपके 200 रुपए से कितने रुपए बन गए? 231 बन गए। 200 रुपए से रुपए कितने बन गए? 231। मतलब वो पहले पूछना चाह रहा है 31 रुपए की। आपका अंतर कितने का? 31 का ही तो आया। भाई 200 रुपए से 231 बन गए तो 31 रुपए आपका ब्याज मिला होगा आपको। तो 31 की वैल्यू पूछ रहा है तो क्या करेंगे? 75 की मल्टीप्लाई। 75 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे आप? 31 से कर देंगे। आपको क्या आ जाएगा भैया? ये आ जाएगा आपका क्या? ये आ जाएगा आपका मिश्रधन और ये आ जाएगा आपका क्या? ये आ जाएगा आपका भैया कंपाउंड इंटरेस्ट, है ना? चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज। सवाल समझ में आया? कोई दिक्कत सवाल में? हाँ या ना? अगर सवाल अच्छा लगा हो, मेथड अच्छा लगा हो तो बस एक छोटा सा लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपको भाई को छोटा सा मोटिवेशन मिलता है। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा जहां से आपके रिलेटिव, आपके भाई बहन, सभी संबंधी आपके अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं, मैथ को कंप्लीट करना चाहते हैं बेसिक लेवल पे। एक बार शेयर कर दीजिएगा, आप भी किसी का भला कर सकते हैं। मेरे भाई अगले सवाल को हम ट्राई करते हैं, है ना? हम अगले सवाल को ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है आपका अगला सवाल, है ना? देखते हैं सवाल आपका कि अगर आपका मूलधन दिया गया हो भैया, सवाल आप ध्यान से देखेंगे एक बार कि 5,000 रुपए पर 3 वर्षों का 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। सवाल आपके सामने लिख रहा हूं मैं कि 5,000 रुपए पर, यहां पे लिख दो सवाल एक बार, है ना? अच्छा रहेगा और भी। 5,000 रुपए पर, है ना,
3 वर्षों के लिए 3 वर्षों के लिए 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक दर पर 10% वार्षिक दर पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? मेरे भाई मैं आपको चाहता हूं आप मैथ को सीखे, अच्छे से सीखें, ऐसा सीख लें कि एक बार रिवाइज कर देना मैथ को, इस नोट्स को उठा के, चैप्टर को उठा के, तो कोई सवाल छूट ना जाए, कोई सवाल चपन ना जाए आपका। इसलिए क्वेश्चंस को मैं अपने हाथ से बाकायदा आपके सामने लिख रहा हूं मैं। तो आपको भैया कह रहा है 5,000 रुपए पर 3 वर्षों के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज आपका कितना हो जाएगा? आप मुझे बताइए, आपको मूलधन कितना दिया गया है भैया? आपका 500 रुपए। पहले दर को लेके चलेगा, रेशियो मेथड से निपटाते हैं सवाल को। वो तो आपको मैंने बताया, आपको 2-3 मेथड बता रखे हैं, 4 मेथड बता रखे हैं, हालांकि मैंने आपको चारों मेथड से कोई सा मेथड भी अप्लाई कर लीजिएगा, सवाल बड़े आराम से हो जाएगा। ठीक है, हम एक फिलहाल रेशियो मेथड को लेके चलते हैं। 10% का मतलब हो गया आपका कितना? 1/10, मतलब आपका 10 रुपए था, वो 10 से कितना बन गया? 11, फिर 10 से कितना बना? 11, और फिर 10 से कितना बना आपका? 11, क्योंकि 3 साल के लिए कह रहे हैं ना आपको। अगर 3 साल के लिए कहे तो 3 बार लिखेंगे, 2 साल के लिए कहता तो 2 बार लिखेंगे। क्या करते हैं इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। 10 की मल्टीप्लाई हमारे पास आ जाएगी भैया 1,000 रुपए। इधर मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी हमारे पास? 1331, क्योंकि 11 का घन हो गया ना, 11 का घन कितना? 1331 रुपए। भैया आपका मूलधन कितना है? ये आपका हमेशा मूलधन ही तो होता है, इधर वाला मूलधन, और ये आपको क्या होता है भैया? मिश्रधन होता है। तो मूलधन कितना आपका? 1,000 रुपए, लेकिन मूलधन दे कितना रखा आपको? 5,000 रुपए। मतलब 1,000 रुपए की वैल्यू कितनी है आपकी? 5,000 रुपए। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई? 5, है ना? 1 2 3, 1 2 3, एक की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 5। अब कुछ भी पूछ ले सवाल में, अब आपसे सवाल में कुछ भी पूछ ले, जैसे सवाल कर आपका चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा? मेरे भाई 1,000 रुपए थे, रुपए बन गए आपके 1331। 1,000 रुपए से रुपए कितने बन गए आपके? 1331। कितने रुपए का ब्याज मिला? 331 रुपए का ब्याज ही तो मिला आपको ये। तो आपको वैल्यू कितनी निकालनी है? 331 रुपए की वैल्यू निकालनी है। तो 5 की मल्टीप्लाई आप किससे कर देंगे? 331 से कर देंगे। 5 की मल्टीप्लाई किससे कर देंगे आप? 331 से। भाई 5 का ना 5, 5 से 15, 15 और 5 से 15 और 1 16, 1655 रुपए आपका क्या आ गया? ये आपका सीआई आ गया। करेक्ट आंसर आपका कितना है? 1655 रुपए। सवाल समझ में आ रहे हैं ना मेरे भाइयों? सवाल समझ में आ रहे हैं ना मेरे दोस्तों, मेरी बहनों? सवाल समझ में आ रहे हैं? बस इतना कर दीजिएगा। एक छोटी सी बात आपसे कह रहा हूं, बट मेथड समझ में आ रहा है ना? चक्रवृद्धि ब्याज में अगर नहीं अटकना चाहते आप, एक बार इस वीडियो को अपने सगे संबंधियों को शेयर कर दीजिएगा जरूर, है ना भैया? क्योंकि आपके भाई को एक मोटिवेशन मिलता है, आपके भाई को एक मोटिवेशन मिलता है जब आप हमारी ही चीजों को, अपने भाई को सपोर्ट करते हैं। आपके लिए पूरी मेहनत करूंगा, एक एक सवाल आपको ऐसा कराऊंगा जो आपके एग्जाम में टिक टॉप आपको दिखाई देगा, सेम टू सेम, बस डिजिट चेंज होगी मेरे भाई, आप करके ले जाएंगे सवाल को। अगला सवाल देखते हैं फिलहाल हम। आपको कह रहा है सवाल को थोड़ा सा टाइप चेंज करेंगे कि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर 2,000 रुपए, 10% चक्रवृद्धि, है ना, सॉरी 10% वार्षिक, 10% वार्षिक दर पर, 10% वार्षिक दर पर 2,000 रुपए, 2,000 रुपए। तो भाई चक्रवृद्धि ब्याज है ना आपका, ये ध्यान रखना, चक्रवृद्धि ब्याज की दर है आपकी, चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर 2,000 रुपए कितने वर्षों में? 2,000 रुपए कितने वर्षों में? कितने वर्षों में? 2,420 रुपए हो जाएंगे, 2,420 रुपए हो जाएंगे। भाई एक बात बता दूं क्या, एक लाइन में सवालों को खत्म कर दूं क्या? कम से कम 20, 25, 30 सवाल आप लगा के देख लेना किसी भी किताब के, जहां पे आपको टाइम पूछ ले। एक लाइन में सवाल को खत्म कर रहा हूं। अगर आपका चक्रवृद्धि ब्याज में टाइम पूछ ले या दर पूछ ले, टाइम या दर, दो बातें बता रहा हूं आपको भाई, मूलधन, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, मिश्रधन, आपका इन चारों में से कुछ पूछ रहा है तो आपको मेथड लगाना है, ट्री मेथड, रेशियो मेथड, फॉर्मूला वाला मेथड, वो लगाने आपको, मैंने आपको समझाए रखे हैं। दोनों मेथड मेनली आपका ट्री और रेशियो मेथड चलता है। कल जब आपको मूलधन, चक्रवृद्धि ब्याज, मिश्रधन या साधारण ब्याज निकालना हो तब वो आपको लगाने। अगर आपको दर या समय निकालना हो तो मेरे भाई सवाल को देख लो, हर एक सवाल ऐसे कर देना और बता देना कि भैया ये सवाल नहीं हुआ, मुझसे आगे बता देना। एक सवाल में अगर एक बच्चे पड़ जाए तो आपका कैसे देखते हैं भैया। आपको एक तरफ लिखना है मूलधन कितना आपका? 2,000 रुपए, मूलधन कितना आपका? 2,000 रुपए, और रेशो लेना है हमें किसका? मिश्रधन कितना आपका? 2,420 रुपए।
मिश्रधन कितना 24। तो भाई इतना ध्यान रखना है, इधर आपको हमेशा मूलधन लेके चलना है और हमेशा इधर लेके चलना आपको मिश्रधन लेके चलना है। कभी कभी सवाल में यहाँ पे ब्याज देता है तो ब्याज को आप मूलधन में जोड़ देंगे तो मिश्रधन बन जाएगा। मिश्रधन न लेके कभी कभी ब्याज दे देगा सवाल में, तो आप ब्याज को क्या करेंगे मूलधन में जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा मिश्रधन बन जाएगा। अब देखिए भैया, अब रेशियो लेने के बाद रेशियो को छोटा कर लेते हैं हम। ये तो हमने सीखा है बचपन से, 0 से 0 कट गया, हमने काटा इसे 100 बार कट गया, हमने इसको भी काटा कितनी बार कट गया 1 2 1 1 2 1। अब एक बात ध्यान रखनी है, एक छोटी सी बात ध्यान रख लेना मेरे भाई, वो बात क्या है कि जो आपका 100 है और ये जो आपका 121 है, ये किसी एक चीज के क्या कह सकते हैं, ये आपके वर्ग हैं या घन है, दोनों ही एक चीज होनी चाहिए, या तो दोनों किसी ना किसी के वर्ग हो या दोनों किसी ना किसी के घन हो। भाई आपका जो ये 100 है ये आपका क्या है वर्ग है, किसका 10 का वर्ग है, ये भी आपका 11 का वर्ग है। अब घात कितनी आई 2, अगर घात 2 आई तो टाइम आपका 2 आएगा। कितने वर्ष आएगा 2 वर्ष आएगा आपको भैया टाइम। अगर घात 3 आती, अगर ये दोनों किसी ना किसी के क्यूब होते तो भैया टाइम कितना आता आपका 3 आता। कितना आता 3। अगर ये घात 4 बन जाती बाई चांस, है ना, तो आपका टाइम कितना आता 4 वर्ष आता। बात समझ में आ रही है? बस इतना सा ध्यान रखना है, आपको रेशो में तोड़ लाना है सवाल को बस, और तोड़ के आपको बस देखना है लास्ट में आके वर्ग बन रहे हैं दोनों या घन बन रहे हैं। ज्यादातर सवाल यहीं पे खत्म हो जाता है, या तो वर्ग बन जाते हैं या घन बन जाते हैं। बात समझ में आई? कोई भारी था सवाल? अगर हाँ, अगर पसंद आ रही है ना मेरे भाई, लगातार सेशन में जुड़े रहिएगा। मैथ को ऐसा करा दूंगा, आपकी उंगलियों पर रख दूंगा मैथ को, आपकी उंगलियों पर रख दूंगा मैथ को मेरे भाई, उंगलियों पर। चलो अगला सवाल देखते हैं, है ना, अगला सवाल देखते हैं आपका क्या है। अगला सवाल आपको कह रहा है ये कि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित, सवाल को नोट डाउन करेंगे और लिखते रहेंगे एक साथ कि अर्धवार्षिक रूप से संयोजित अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 20% वार्षिक ब्याज की दर से 20% चक्रवृद्धि वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में 10,000 रुपए की धनराशि, कितनी 10,000 रुपए की धनराशि कितनी हो जाएगी 13,310 हो जाएगी, 13,310 रुपए हो जाएगी। मैं मानता हूं सवाल को देखते के साथ ही आंसर आ गया होगा, सवाल को देखते के साथ ही आंसर आ गया होगा, मैं गारंटी के साथ कहता हूं, अगर आप ध्यान से पढ़ रहे होंगे तो। क्योंकि मैंने आपको एक बात बताई है बड़ी छोटी सी, जब भी आपसे क्या पूछे, दर पूछे या समय पूछे, समय कहना है ना कितने वर्ष, तो आपको क्या लेना है भैया, आपको मूलधन का और मिश्रधन का रेशो लेके चलना है। मूलधन आपका है 10,000 रुपए, 1 2 3, आपका ये कितना आ गया 13 3 1 0, 0 से 0 कट गया, बचा 1 2 3 1,000, ये बचा 1331। मेरे भाई एक बात मुझे बता दो, ये 1,000 और ये 1331 क्या किसी चीज के घन आपको याद आ रहे हैं? हाँ, किसका? ये तो आपका 10 का घन है, और ये किसका घन है आपका भैया 11 का घन है। तो आपका टी बराबर कितना आ गया 3। अभी वर्ष नहीं आया मेरे भाई, चकरा जाओगे यहाँ पे। टी बराबर कितना है आपका 3 आया। अब भैया आपकी दर कैसी थी, ये इस पर भी तो ध्यान दो, ये आपकी अर्धवार्षिक थी। दर कैसी थी आपकी अर्धवार्षिक। T3 का मतलब यह है कि आपको 3 बार पैसे देने हैं अर्धवार्षिक रूप से, 3 बार पैसे देने हैं अर्धवार्षिक रूप से, मतलब हर 6 महीने में। तो 3 बार मतलब 6 माह, फिर से 6 माह और फिर से 6 माह, तो 1 साल तो ये बन गया, और आधा साल ये, मतलब 1 सही 1/2 कह सकते हैं ना इसको, 1.5 साल, है ना, 1.5 साल, या कह सकते हैं 1 साल 6 महीने, है ना भैया, 1 साल 6 महीने आप इसको
कह सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात है क्या पूरे सवाल में? मैंने देखा है बड़े बड़े यूट्यूबर, बड़े बड़े टीचर आपके लगाते रहते हैं मेथड, इसमें कभी कुछ करो, कभी कुछ करो, कभी कुछ करो। भाई मैं बता रहा हूं, देखते के साथ ही आंसर निकाल दोगे, देखते के साथ ही आंसर निकाल दोगे, और पूरे मैथ को ऐसा ही करा दूंगा आपके पूरे मैथ को। चलिए अगला सवाल मैं आपके बोर्ड पे नहीं लिखूंगा, आप बस देखेंगे और सवाल में आपकी डिजिट लिखूंगा शॉर्ट में, आप सवाल को बस सुनेंगे, पढ़ के आपको एक बार सवाल को मैं बता देता हूं, ठीक है। शॉर्ट में आपका सवाल लिखूंगा। सवाल है आपका कि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 10% वार्षिक ब्याज की दर से 8,000 रुपए की धनराशि, दिमाग में छप गया होगा कितने रुपए की धनराशि? 8,000 रुपए की धनराशि, है ना। कितने समय में 9,261 हो जाएगी, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित होता है। ब्याज आपका कैसा दिया गया भैया? अर्धवार्षिक रूप से दिया गया, अर्धवार्षिक रूप से, ठीक है। ब्याज आपका कैसे दिया गया? अर्धवार्षिक रूप से दिया गया। क्या पूछा? समय पूछा उसने, तो समय पूछा, और समय जब भी आपको निकालना हो ऐसे सवालों में, चक्रवृद्धि ब्याज के सवालों में जब भी समय निकालना हो, दोनों का रेशो लेना है, मूलधन का और मिश्र धन का रेशो लेके चलना है। मूलधन का भैया और मिश्र धन का रेशो आपको लेके चलना है। हो जाएगा क्या सवाल? आप कहेंगे बड़ा आसान सवाल है ये तो। क्या ये 8,000 आपको 20 का क्यूब दिखाई दे रहा है? देखो क्यूब और स्क्वायर तो याद करने पड़ेंगे। अगर आप गवर्नमेंट जॉब, एक छोटी सी अच्छी सी जॉब लेना चाहते हैं तो क्यूब स्क्वायर तो याद करने चाहिए मैथ में आपको, वरना आप फिर किसी लायक नहीं हो मेरे भाई। बिल्कुल क्लियर बात बता रहा हूं, किसी भी लायक नहीं हो अगर आपको घन और वर्ग याद नहीं है तो। क्या आप उम्मीद रखते हैं आपको एक गवर्नमेंट एक अच्छा कोई डिपार्टमेंट आपको हाथ में दे रही है और आपको वर्ग और घन याद नहीं है? तो क्या अच्छी बात है? ये क्या अच्छी बात है? नहीं है ना। तो भैया 20 का घन, और ये किसका घन है आपको भैया? ये किसका घन है? तो आपका t बराबर कितना आ गया? मैंने बताया था जो पावर है वही t की वैल्यू है। t बराबर 3। अभी आपका आंसर नहीं आया, क्योंकि उसने रखा था अर्धवार्षिक। क्या दे रखा था उसने आपका भैया? अर्धवार्षिक दे रखा था। t बराबर आपका 3 आ गया। अब 3 मतलब 3 बार आपको ब्याज देना है, अर्धवार्षिक मतलब हर 6 महीने में। तो 6 महीने, फिर से 6 महीने, और फिर से 6 महीने मेरे भाई। तो भैया आपका 3 बार है ना, 3 बार 6 महीने, 6 महीने, 6 महीने, तो 1 साल दोगे। सेम सवाल बन गया। तो 1 सही 1/2 मतलब 1.5 साल, 1.5 साल या 1 साल 6 महीने, 1 साल 6 महीने। क्लियर हुई बात? देखो क्या अब जो सवाल तो भारी लग रहे हैं, नहीं लगने चाहिए मेरे भाई। समय निकालने वाले, धर निकालने वाले सवालों को तो गोली पर हटवा दूंगा तुम्हारी में, जो सबसे ज्यादा परेशान करते हैं इस चैप्टर में। क्लियर है आपको? क्लियर है? अगले सवाल पे चले क्या? अगले सवाल को करके देखे क्या? अब तो मैं उम्मीद करता हूं आप मुझसे पहले सवाल कर लेंगे, मुझसे भी पहले आप सवाल को कर लेंगे मेरे भाई, बड़े ही आराम से कर लेंगे। सवाल को थोड़ा सा चेंज कर दूं क्या? बिल्कुल थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं मैं, कि किसी वार्षिक दर से, सवाल को लिख दूं मैं और ज्यादा अच्छा रहेगा, किसी वार्षिक दर से। अब किसी दर से कह रहा है मतलब दर आपसे पूछ रहा है वो, है ना, दर पूछ रहा है, वो कैसे निकालेंगे सीखेंगे अभी। किसी वार्षिक दर से 1800 देखा 1500 रुपए का, 1500 रुपए का 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज, है ना, 449.40 है। ध्यान रखना, चक्रवृद्धि ब्याज दे रखा आपकी बार, इस लाइन को ध्यान देना। चक्रवृद्धि ब्याज 449.40 है। ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। क्या करना आपको? दर ज्ञात करनी है भैया, ब्याज की दर। बताया था क्या कि जब भी आपको दर या समय निकालना हो तो आपको अनुपात लेना है। किसका? मूलधन का और मिश्र धन का। किसका? मूलधन का और मिश्र धन का लेंगे भैया अनुपात हम। देखिए मूलधन कितना आपका? 1500 रुपए। मूलधन कितना है? 1500। और मिश्रधन कितना मेरे भाई? मिश्रधन बता दो मुझे, मिश्रधन कौन बताएगा? कितना? क्या 449.40 है मिश्रधन? जब पता लगेगा एक। अगर ऐसा सोचा है तो पिटने का काम करा आपने भैया, पिटने का काम करा। ऐसा सोचा है तो ये तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, ये है आपका मूलधन। तो अगर आप मूलधन में मतलब 1500 रुपए में एक 449.40 रुपए जोड़ेंगे तभी तो आपका भैया टोटल मिश्रधन बैठेगा, क्योंकि तो चक्रवृद्धि ब्याज है कुल।
तो देखेंगे भैया आप क्या, यहां से आपका पॉइंट हटा, 2 जीरो बढ़ गए, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, आपका बन गया ये 15, 1 2 3 ट्रिपल 0, ये बन गया 19494, है ना। क्या आपका ये 3 से कट जाएगा, क्योंकि 9 1 10 4 14, 3 से कट जाएगा पूरा पूरा, ठीक है भैया। 3 से काटा आपने, 3 पंजे 15 ट्रिपल 0, आपने इसको काटा 3 से, कितनी बार काटा भाई, 3 पंजे 15, 3 6 18, 18, फिर 3 चौक 12, 12, 3 सत्ते की 3 अट्ठे 24, 3 नम 27, 27 28 29, और 3 सत्ते की 3 अट्ठे 24, 64 98, 64 98 आपका हुआ। क्लियर है इतनी बात। क्या भी कट जाएगा 2 से हो रही है, बिल्कुल कट जाएगा भाई। कितनी बार 2500 आ गया आपका, ये कितना आ गया भाई, 2 3 6, 2 दूनी 4, और 2 चौक 8, और 2 नम 18, ये आपका 2500 हो गया, और ये हो गया आपका क्या 3249, है ना, 3249। क्लियर है इतनी बात आपको, इतनी बात क्लियर है भैया, इतनी बात क्लियर है भैया। अब देखिए आगे क्या करेंगे हम भैया, जब भी आपको दर निकालनी हो ना, दर क्या निकालनी हो, दर, तो यहां से आगे हम इसका रूट लेते हैं। क्या लेते हैं, रूट। अब रूट ही क्यों लिया, क्योंकि वर्ष आपकी बार दे रखे थे 2, कितने वर्ष दे रखे थे आपको 2, अगर 3 वर्ष देता तो क्यूब रूट लेते, क्यूब रूट लेते मतलब देखते किसके ये घन है। बात करें भैया आपके इधर भी आपको रूट लेना है। अब आप मुझे बताइए 2500 क्या आपका 50 का स्क्वायर है, क्या 2500 आपका 50 का स्क्वायर है या नहीं है। हाँ जी आप कहेंगे बिल्कुल है भैया, क्यों नहीं है। और बात करें ये आपका 3250 किसका स्क्वायर है, कौन हिसाब लगाएगा, सोचिए 3250 क्या आपका 57 का स्क्वायर है। अब आप कहेंगे भैया ये आपने क्या करा, आपने एकदम से कैसे पता लगाया 57 का स्क्वायर है। भैया आपको स्क्वायर निकालना सिखा दूं क्या, रूट निकालना सिखा दूंगा शॉर्ट ट्रिक से। 1 मिनट आ जाइए मेरे पास, अभी सवाल को बढ़ाएंगे आगे, 1 मिनट आ जाइए मेरे पास, इधर की साइड शॉर्ट ट्रिक सीखते हैं छोटी सी, कि हम क्यूब रूट कैसे पहचाने, क्यूब या रूट कैसे पहचाने। आपको कहते हैं 3249 था। भाई एक बात मुझे बताइए, क्या मैंने आपको बताया, क्या ये 50 से ज्यादा का होगा, क्योंकि 50 का होता है क्या 2500, 50 का 2500 होता है, तो इतना हिसाब लगा सकते हैं 50 से ज्यादा का होगा। बात करें 60 का कितना होता है, 60 का होगा 3600, तो 3600 से कम होगा, तो 60 से कम होगा, मतलब 50 और 60 के बीच में कहीं होगा। किसके बीच में, 50 और 60 के बीच में कहीं होगा। मेथड सीख लो, मेथड 50 और 60 के बीच में कहीं पे होगा। बात करें भैया आपकी कि 55 का स्क्वायर निकालना, मैंने आपको बताया था शॉर्ट ट्रिक से, 55 का स्क्वायर निकालना बताया था ना, कैसे निकालते हैं 55 का स्क्वायर। जो आपका 5 है इसका तो स्क्वायर कर दो, 5 5 25, और जो दूसरा बचता है 5, इससे अगली वाली संख्या में टेबल पढ़ो। कैसे, 5 है आपका, 5 का टेबल 6, 5 6 30, 55 का स्क्वायर होता है आपका 30 25, तो क्या है 55 से बड़ा है, 55 के स्क्वायर से बड़ा है ना ये, तो भैया आगे जाएगा, मतलब 56 का जा सकता है। और 56 को 6 6 36 इकाई के अंक पे जाओ, 56 का हिसाब लगाऊंगा मैं, तो 6 6 36, 56 के स्क्वायर में लास्ट में क्या आना चाहिए, 6 आना चाहिए। बात करें 57 की, तो 57 7 17 49, इसमें क्या आना चाहिए आपका 9 यूनिट डिजिट। ठीक क्या हो, ठीक क्या हो भाई, नंबर सिस्टम आपको पूरा पढ़ा रखा है, यूनिट डिजिट वर्ग घन कैसे निकालते हैं, तो ट्रिक्स सब बता रखी है, सीखना पड़ेगा भाई, सीखना पड़ेगा आपको। तो मैंने हिसाब लगाया 7 17 49, आपका लास्ट में 9 आ रहा है, यहाँ पे 9 आ रहा है, और 55 से ज्यादा का है, मतलब आपका 57 का बैठेगा। मेरे भाई आपके 50 रुपए कितने बन गए, 57 बन गए। 50 रुपए से रुपए बन कितने गए आपके 57। कितने रुपए का ब्याज मिला आपको, 7 रुपए का, कितने पर 50 पर, 7 रुपए का ब्याज मिला, कितने पर 50 पर। ब्याज तो हमेशा मूलधन पर मिलता है, ब्याज तो हमेशा मूलधन पर मिलता है। 7 रुपए का ब्याज मिला 50 पर, गुणा में परसेंटेज निकालनी है तो 100 आएगा, परसेंटेज निकालनी तो 100 आएगा भाई। 50 दूनी 100, 50 दूनी 100, और 7 दूनी 14% सवाल समझ में आया। अगर मजा आ गया हो ना सवाल में मेरे भाई, बस एक बार शेयर पे मार दो, एक बार शेयर कर दो वीडियो को अपने दोस्तों को। तो अगर आपको मजा आया हो सवाल में, मैं उम्मीद करता हूं आपका सेशन, आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। मिलते हैं कल एक नई एनर्जेटिक क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए।